बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट हाजिर है इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन बाय द फादर हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज। यानी सेकंड मैरिज जो फादर है वो बच्चों की कस्टडी कैसे लेगा। कस्टडी ऑफ फादर हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज। एक बाप है उसने दूसरी शादी की, मियाँ बीवी की सेपरेशन हो जाती है और उसके बाद जो फादर है उसने दूसरी शादी कर ली। अब फादर ने दूसरी शादी कर ली, अब वो बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है। तो इस सिलसिले में देखिए हमारा लॉ क्या कहता है कि ऐसा फादर जिसने अगर दूसरी शादी कर ली है तो अब बच्चे की कस्टडी, यानी बाप ने दूसरी शादी कर ली अब बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है। तो इस सिलसिले में क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास क्या रूलिंग्स हैं, क्या हमारे पास लॉ है। देखिए बात यह है कि अगर बाप दूसरी शादी करता है तो कोर्ट जो है बच्चे की जो मेन कंसीडरेशन है बच्चों के कस्टडी का वो है कोर्ट की बच्चों की वेलफेयर। कोर्ट बेसिकली बच्चों की वेलफेयर देखेगी कि वेलफेयर बच्चों की कहाँ पे है, क्या बच्चों की वेलफेयर बाप के पास है या बच्चों की वेलफेयर, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है बच्चों की वेलफेयर। उस कोर्ट उसको वेलफेयर को देखेगी। उसके लिए रूलिंग भी है 2019 PLD पेज 1 है हाई कोर्ट ए आजाद एंड जम्मू एंड कश्मीर की। उसने यही कहा कि बाप दूसरी शादी कर लेता है मगर कोर्ट वेलफेयर ऑफ द मैनर को देखेगी और उसी हिसाब से कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। बाप की दूसरी शादी और बच्चे अगर तो ज्यादातर यह है कि बच्चे की कस्टडी का बाप अगर दूसरी शादी कर लेता है तो बाप बच्चों की कस्टडी का अहल नहीं होता, क्योंकि कोर्ट ये नहीं चाहती कि बच्चे सौतीली मां के पास जाएं। ऑफकोर्स छोटे बच्चे होते हैं वो रिलेटेड ज्यादातर मां से होते हैं। बाप तो ऑफकोर्स ज्यादातर अपने जॉब के सिलसिले में अपनी अर्निंग के सिलसिले में आउट ऑफ होम रहता है, घर से बाहर रहता है। तो बच्चों का ताल्लुक, बच्चों का वास्ता एक मां से पड़ता है। और अगर घर में सौतीली मां है तो कोर्ट ऑफकोर्स सौतीली मां को प्रेफर नहीं करेगी, कोर्ट सौतीली मां को बच्चे नहीं देगी। तो यूं समझो ये बाप की नहीं है, ये सौतेली मां की बात हो रही है। तो जैसे इसलिए रूलिंग भी है 2015 CLC पेज 116 है सिंध की। इसमें यही कहा गया है कि जो बच्चों की देखभाल जो है वो सौतीली मां बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाती, क्योंकि बाप ने दूसरी शादी कर ली, अब बच्चों की सौतीली मां आ गई है तो वो बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं कर सकती, इसलिए उसको कस्टडी नहीं दी जा सकती। 2015 CLC पेज 116 सिंध है। और इसके अलावा ये है कि एक केस की रूलिंग हम दे रहे, केस था जिसमें माँ उसमें डॉक्टर थी, माँ डॉक्टर थी, उसकी काफ़ी अगरचे आमदनी थी, इनकम भी थी और उसको अच्छी देखभाल कर रही थी। पैदाइश से लेकर बच्चे कस्टडी उसी पर थी और उसके बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली और वो बाहर चला गया। तो इस सिलसिले में बाप ने बच्चों की कस्टडी का केस फाइल किया तो कोर्ट ने बाप के केस जो है वो डिसमिस कर दिया। चूंकि बाप ने दूसरी शादी कर ली थी इस वजह से वो बाहर चला गया था, इस वजह से कोर्ट ने, चूंकि माँ अगरचे वो जॉब कर रही थी, चूंकि वो माँ थी, माँ एक उसकी जो रियल मदर है, जो उसकी नेचुरल मदर है, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, कोर्ट उसने उसको प्रेफर किया। उसके लिए रूलिंग 2019 वही पेज 938 गिलगित बल्तिस्तान GBCC उसकी एक रूलिंग थी। अब यह है कि जब फादर ऑफकोर्स बच्चों का जब बाप है वो दूसरी शादी कर लेता है तो आम तौर पर जो रूटीन वर्क है उसमें यही देखा गया कि कोर्ट उसको कस्टडी नहीं देती, क्योंकि बच्चों की फिर सौतीली मां आ जाती है। जब बच्चों की सौतीली मां आ जाती है तो कोर्ट उसको फिर कस्टडी नहीं दी जाती, इसलिए कि बच्चे ज्यादातर मां के पास रहते हैं, घर में रहेंगे तो ऑफकोर्स घर में एक सौतीली मां मौजूद है। जब सौतीली मां मौजूद है तो कोर्ट उसको कस्टडी नहीं, ये एक जनरल बात है, जो एक जनरल रूटीन है। वैसे तो कोर्ट वेलफेयर देखती है, अगर वेलफेयर की बात की जाए तो भी में यही आता है, क्योंकि मां एक सौतीली है इसलिए कोर्ट उसको कस्टडी नहीं देती। तो एक रूटीन का मैटर अगर हम बात करते हैं, बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होंगे जिसमें बाप ने दूसरी शादी की और कोर्ट ने उसको कस्टडी दी। अदरवाइज जो रूटीन में है यही देखा गया है कि रूटीन में गार्डियन के लिए अहल नहीं होता, बाप अहल नहीं है। जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो बच्चों की वो कस्टडी नहीं ले सकता, इसलिए कोर्ट उसके केस को डिसमिस कर देती है। उसके लिए 2020 है MLD पेज 368 लाहौर, इसमें भी यही कहा गया है। तो मजमूई तौर पर यह हुआ कि बाप अगर दूसरी शादी कर लेता है तो बच्चों की कस्टडी का अहल नहीं होता। ये था हमारा आज का टर्म। इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।